हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। यदि आप म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें यदि आप 5 फंड को ऐड करते हैं और उनमें 20-20 हजार रुपए निवेश करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपका फंड 6 करोड़ का हो जाएगा। यदि दोस्तों आप एक ही फंड में निवेश करते हैं तो रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड ऐड करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों आपको अलग अलग फंड्स को ऐड करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि 5 फंड को ऐड किया और वह सारे स्मॉल कैप के ही उठा लिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना है। कुछ फंड ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसमें रिस्क तो है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। कुछ फंड आपको लार्ज कैप और मिड कैप के भी लेने हैं। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है। यदि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। यदि आप 2-3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। मार्केट में आपको कम से कम 5 से 7 साल तक पैसे को निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपको शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। फिलहाल दोस्तों स्मॉल कैप ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। यदि आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और अपनी इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा रिस्क लेकर बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है। आज दोस्तों हम एसबीआई के टॉप 5 म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। यदि इन सभी फंड में हम 20-20 हजार रुपए निवेश करते हैं तो हमारा फंड 6 करोड़ का कैसे हो जाएगा उसको भी कैलकुलेट करेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला फंड दोस्तों एसबीआई मल्टी कैप फंड। पिछले 2-3 साल की बात करें तो मल्टी कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहां पर आपको कम रिस्क के साथ हाई रिटर्न देखने को मिलता है। फंड का साइज 15,000 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो 0.9% है। एग्जिट लोड, यदि आप अपने पैसे को 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है। पास्ट में रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 36.94%, लास्ट 2 ईयर में 29.04%। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने 21.86% का रिटर्न दिया है। टॉप होल्डिंग कंपनियों की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन 5.04%, आईसीआईसीआई बैंक 4.97%, भारती एयरटेल 4.26% हैं। दूसरा फंड हमारा एसबीआई स्मॉल कैप फंड। फिलहाल में दोस्तों स्मॉल कैप काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोरोना के बाद स्मॉल कैप ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस प्रकार के फंड में थोड़ा रिस्क तो रहता है लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा मिलता है, इसलिए स्मॉल कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फंड साइज की बात करें तो वह 28,000 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो 0.65%। पास्ट में रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 41.79%, लास्ट 3 ईयर में 23.84%, लास्ट 5 ईयर में 27.62%। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने 21.29% का रिटर्न दिया है। टॉप होल्डिंग कंपनियों की बात करें तो ब्लू स्टार 3.89%, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 3.80%, कल्पतरु पावर 3.79% है। तीसरा फंड हमारा मिड कैप कैटेगरी का है जिसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। मिड कैप में दोस्तों स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है और रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड भी होना जरूरी है। फंड का साइज 18,000 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो 0.81%। पास्ट में रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 39.53%, लास्ट 5 ईयर में 23.37%। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 16.35% का रिटर्न दिया है। टॉप होल्डिंग कंपनियों की बात करें तो टोरेंट पावर 4.22%, शेफलर इंडिया 3.74%, थर्मैक्स 3.53% है। चौथा फंड हमारा टैक्स सेविंग फंड है जिसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसमें आपकी अमाउंट को 3 साल के लिए लॉक किया जाता है। इस फंड ने भी दोस्तों लगातार अच्छे रिटर्न दिए हैं। लास्ट 1 ईयर की बात करें 59.08%, लास्ट 5 ईयर में 24.91%। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 18% का रिटर्न दिया है। पांचवा और लास्ट फंड दोस्तों एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पिछले कुछ सालों से सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस रहा है,
इसलिए दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड होना भी जरूरी है। फंड का साइज 3,000 करोड़ रुपए है। पास्ट में रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 69.59%, लास्ट 5 ईयर में 27.41%। अभी तक इसने लगातार 73.71% का रिटर्न दिया है। टॉप होल्डिंग कंपनियों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 7.41%, भारतीय एयरटेल 5.78%, लार्सन एंड टूब्रो 5.80% है। दोस्तों इन सभी फंड में आप 20-20 हजार रुपए निवेश करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% मानकर चलते हैं। यदि आप फंड को 15 साल तक होल्ड रखते हैं तो 15 साल बाद आपकी फाइनल वैल्यू 16 लाख रुपए हो जाएगी। यदि आप 20 साल के लिए होल्ड करते हैं तो 20 साल बाद आपकी फाइनल वैल्यू लगभग 40 लाख रुपए हो जाएगी। 5 साल और कंटिन्यू करते हैं तो 25 साल बाद आपकी फाइनल वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। यदि आप अपने पैसे को 30 साल तक निवेश करते हैं तो 30 साल बाद आपकी फाइनल वैल्यू लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाएगी। यदि आप 35 ईयर के लिए निवेश करते हैं तो आपकी फाइनल वैल्यू 6 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार दोस्तों इन फंड में आप 20-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करके एक टाइम पीरियड के बाद कम रिस्क के साथ बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।